मतलब कि पहले का काम प्लस बाद का काम इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग मेकअप। आउटस्टैंडिंग मेकअप चाहिए आपको तो आपके पास पहला नॉलेज क्या होना चाहिए, जो आपने पहले काम करना है। मतलब अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय चैनल केएन क्रिएशंस। यहाँ पर एक एडवांस ब्यूटिशियन कोर्स हो रहा है। वो कोर्स जब आप पॉलर से या किसी इंस्टीट्यूट से सीखते हैं तो सबसे पहले आपसे वो फीस लेते हैं, फिर वो आपको उस कोर्स के बारे में बताते हैं, उसकी नॉलेज आपको देते हैं, फिर प्रैक्टिकल होता है, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वो सब चीजें मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगी, फ्री टोटली नॉलेज। वो सब बातें जो आपको पॉलर में या इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है, मैं आपके साथ वो सब पहले थ्योरी में, फिर हम उसको प्रैक्टिकल वर्क में करेंगे, फिर मैं आपको बिल्कुल फ्री सर्टिफिकेट दूंगी। सर्टिफिकेट के कुछ रूल्स है, आपने क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। कर भला तो हो भला। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छे से अच्छा हो, आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें, तो आपने ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आगे फॉरवर्ड भी करना है। जितना ज्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगे, जितने ज्यादा लोगों के पास जाएगा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते पॉलर की फीसेज या नहीं रेगुलर बेसिस पे सैलून या इंस्टीट्यूट से सीख पाते, फिर हर उस बंदे के दिल से दुआ निकलती है। और सर्टिफिकेट के लिए जो बहुत जरूरी काम आपने करना है, हर क्लास के नीचे आपने एक कमेंट प्रेजेंट का लाजमी करना है। मैंने थर्ड क्लास में ये अनाउंसमेंट की थी, फर्स्ट और सेकंड में भी आपका कमेंट, लास्ट तक जितनी भी क्लासेस आनी है सब में कमेंट होना चाहिए। फिर जब लास्ट में हम लाइव क्लास करेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो जो लोग फुल कोर्स में एक्टिव रहे हैं, प्रेजेंट रहे हैं, उन्हीं के आंसर्स की बेस पे उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जी ब्यूटिशियन कोर्स की 4th क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक ट्रेजर बोर्ड आपके लिए तैयार किया है, जिसमें बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही आसान लफ्जों में मैंने मेकअप का बहुत सारा नॉलेज डिजाइन किया है। आपको बहुत आसानी होगी समझने में। ये सभी नोट्स और ये ग्राफ्स, इनकी पिक्चर्स आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगी, लेकिन आपको समझ तभी आएंगी जब आप क्लास अटेंड करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेकअप से। ब्यूटिशियन में मेकअप एक अलग चीज है, हेयर के जितने भी काम है, कलरिंग, हेयर स्टाइलिंग है, बिल्कुल अलग चीज है, बॉडी की सर्विसेज बिल्कुल अलग चीज है, और मेहंदी बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मेकअप से। मेकअप की यहाँ पे मैंने हाईलाइट्स नोट डाउन किए हैं। ठीक है, ये मेकअप की मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, इन सब टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे डीपली। ठीक है, तो अगर आपने हाई लेवल का मेकअप आर्टिस्ट बनना है ना, तो आपने हर चीज को डीपली सीखना है। और क्लासेस, कोई भी क्लासेस, आप मेरी क्लासेस लेते हैं, इसके अलावा भी किसी ब्यूटिशियन की क्लासेस लेते हैं, आपने स्किप कर करके नहीं देखनी। जब आप क्लासेस को स्किप कर करके देखते हैं तो फिर आप टूटे फूटे मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं। अगर आप यूट्यूब से या ऑनलाइन नहीं सीख रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट से या पॉलर से सीखते हैं, तो भी आप एक दिन जाते हैं, 2 दिन छुट्टी करते हैं, या जिस दिन जाते हैं क्लासेस बंक करते हैं, तब भी आप टूटे फूटे ही मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं। तो अगर आपने प्रोफेशनल और परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो आपने क्लासेस को स्किप किए बगैर देखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मेकअप की हाइलाइट्स को कवर करेंगे कि एक मेकअप आर्टिस्ट को किन टॉपिक्स को कवर करना होता है या किन टॉपिक्स की डेप्थ में जाना होता है। सबसे पहला और हमारा मेन टॉपिक है स्किन टाइप। मैं आपको बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं बताती, बहुत ही सिंपल और बहुत आसान लफ्जों में समझाती हूँ कि आप जो मेकअप है किस पर करते हैं, स्किन पर करते हैं। ऐसे ही है ना, आप अगर मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं तो फेस पे मेकअप करते हैं ना, आप वॉल पेंटर तो नहीं बन रहे। मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं तो आपने स्किन पे करना है। तो जब आपको स्किन का ही नहीं पता होगा तो आप मेकअप किधर करोगे? ठीक है, तो जिस जगह आपने मेकअप करना है, जब तक आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, आप परफेक्ट मेकअप नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अंडरटोन और अपर टोन। जब आप बहुत हाई लेवल पे सीख रहे होते हो ना, तो आप हमेशा देखोगे कि वो पहले अंडरटोन आता है, फिर अपर टोन आता है। अगर आपने पुराने दौर का मेकअप सीखना है ना, तो आपके लिए अपर टोन ही काफी है। लेकिन अगर आपने आज के दौर का सीखना है, एडवांस सीखना है, बहुत हाई लेवल का सीखना है, तो सबसे पहले आपने अंडरटोन को पढ़ना है, फिर आपने अपर टोन को पढ़ना है। तो ये भी हमारे 2 टॉपिक्स हो गए, जिनको जब हम कवर करेंगे तो इसमें बहुत डेप्थ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है स्किन प्रॉब्लम। ठीक है, अब जब आप स्किन पे काम कर रहे हो, तो उसकी प्रॉब्लम जब तक आपको नहीं पता होगी कि ये क्या प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं पता होगा कि इस प्रॉब्लम को मैंने कवर कैसे करना है, इस प्रॉब्लम के साथ मैंने सोल्यूशन क्या निकालना है, मैंने किस तरह अपना काम परफेक्ट करने के लिए इस प्रॉब्लम के साथ कट आउट करना है, तो आपको नहीं पता लगेगा। इसलिए पहले प्रॉब्लम्स को पढ़ना है, फिर उनको कवर करना सीखना है। ठीक है, ये फ्रैक्टल्स क्या होते हैं, पिगमेंटेशन क्या होती है, इनकी रंगत क्या होती है, ये किस वजह से होती है, ये सब चीजों को आपने पढ़ना है। जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं ना, तो आपको उनके सोल्यूशन ऑटोमेटिकली नजर आते हैं। जब आपको सोल्यूशन पता है, तो आपके पास कोई भी स्किन टाइप है, कोई भी स्किन टेक्सचर है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप एक हाई लेवल के मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप उसको डेफिनेटली कवर करेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे करेक्टिंग और कंसीलिंग। करेक्टिंग और कंसीलिंग 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, 2 अलग स्टडीज हैं, बिल्कुल चेंज 2 चीजें हैं मेकअप में। और अगर कंसीलिंग की बात करें, तो कंसीलिंग की भी 2 मेकअप में अलग अलग लाइफ है। एक लाइफ में ये अलग रोल प्ले करते हैं और एक लाइफ में बिल्कुल अलग रोल प्ले करते हैं। जब हम इसको स्टडी करेंगे, इस
टॉपिक को कवर करेंगे, मैं आपको बताऊंगी ये बेसिकली करेक्टिंग केयर और कंसीलिंग की दो कौन सी लाइफ है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्किन प्रिपरेशन, स्किन को प्रेप करना, स्किन को रेडी करना, तैयार करना मेकअप के लिए। अगर आपको अपना मेकअप बहुत अच्छा, बहुत हाई लेवल का चाहिए तो आपको पहले का काम बताओ। अगर आप पहले का काम नहीं करेंगे तो आप बाद का मेकअप अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि पहले का काम प्लस बाद का काम इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग मेकअप। आउटस्टैंडिंग मेकअप चाहिए आपको तो आपके पास पहला नॉलेज क्या होना चाहिए, जो आपने पहले काम करना है, मतलब कि स्किन को तैयार करना है, रेडी करना है मेकअप करने के लिए, फिर आपने मेकअप करना है, फिर ही आपका मेकअप परफेक्ट होगा। क्लियर। तो स्किन प्रिपरेशन में क्या कुछ होता है, किस किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स, हम सब चीजों को कवर करेंगे डीपली, इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेस या फाउंडेशन। जिस भी वर्ड से आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं इसको हम एक प्रॉपर कोर्स के साथ करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ह्यूज नॉलेज है, बहुत ही ज्यादा डेप्थ है, बहुत गहराई है इस एक टॉपिक में। तो हम इसको एक प्रॉपर कोर्स के साथ करेंगे ताकि हमें आसान और स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सीखें। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कलर स्कीम। कलर बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मेकअप आर्टिस्ट तैयार होता है वो कलर की बेस पे तैयार होता है, कलर उसकी बुनियाद होती है मेकअप आर्टिस्ट की। तो मैंने कलर की हाफ स्टडी आपके साथ पहले 2 क्लासेस में शेयर कर ली है। इस कलर स्कीम के टॉपिक में हम अब जो एडवांस कलर स्कीम चल रही है, मतलब कि आई मेकअप, ब्लश ऑन, लिपस्टिक, ये क्या सेंस चल रही है, क्या कलर स्कीम चल रही है, इस लेवल का काम करने के लिए आपको किन कलर्स में गेम चलानी पड़ेगी, वो सब चीजें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एप्लीकेशन मेथड। एप्लीकेशन मेथड क्या टॉपिक है, हर स्किन पे एक तरह से मेकअप की एप्लीकेशन नहीं होती, चाहे मेकअप आपका लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में है या वाटर बेस्ड है, कुछ भी है। जब आपके पास स्किन चेंज होती है, प्रोडक्ट चेंज होती है, तो उसकी एप्लीकेशन भी चेंज हो जाती है। तो एप्लीकेशन जितने भी मेथड है, जिस स्किन के हिसाब से, जिस प्रोडक्ट के हिसाब से, हम इसको भी डीपली कवर करेंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टूल्स नॉलेज की, मतलब कि एक मेकअप आर्टिस्ट के पास कौन से ब्रशेस होने चाहिए, कौन से टूल्स होने चाहिए, किस लेवल के, किस क्वालिटी के होने चाहिए कि आपका काम हाई लेवल का लगे, प्रोफेशनल लगे, उनको किस तरह से आपने यूज करना है। टूल्स की प्रॉपर नॉलेज हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। और एक और बात कि जो लोग समझते हैं कि फिंगर से टोटली काम हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक वॉल पे पेंट करते हैं ना, तो आप पूरी वॉल पे एक लेवल का हाथ से पेंट भी नहीं कर सकते। तो जब आप एक लेवल का पेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो पूरे फेस पे विदाउट टूल्स आप फाउंडेशन कैसे लगाएंगे, आई मेकअप कैसे करेंगे आप। एक हद तक 50% आपकी जो फिंगर्स है ना आपको हेल्प आउट करती हैं आपका काम अच्छा करने में, आपका काम प्रोफेशनल लेवल तक लाने में। फिंगर्स 50% तक, 50% आपको टूल्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। जो मेकअप आर्टिस्ट ये सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि टोटली मेकअप उन्होंने फिंगर से किया, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, बिल्कुल फेक है। आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आपने अच्छे लेवल का मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा टूल्स होने चाहिए, नहीं, आपके पास बेसिक टूल्स तो लाजमी होने चाहिए। बेसिक कौन से है वो मैं आपको इसी टॉपिक में कवर करूंगी। नेक्स्ट हम किस टॉपिक पे स्टडी करेंगे, फेस फीचर्स। फेस फीचर्स क्या होते हैं, जब एक मेकअप आर्टिस्ट को पता ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फेस है, ठीक है, यहाँ चीक क्या है और चीक बोन क्या है। चीक एक अलग फीचर है और चीक बोन एक अलग फीचर है। अगर मैं आंख पर आती हूँ तो जस्ट आंख एक आंख है, लेकिन आंख किसकी, आंख किस टाइप की है। जब तक आप फीचर्स को पढ़ेंगे नहीं, इनर कॉर्नर क्या है, आउटर कॉर्नर क्या है, क्रीज क्या है, आईब्रोज की क्या शेप है, आपकी जॉ लाइन किस शेप की है, जब तक आप इन फीचर्स को नहीं ना पढ़ेंगे आप इसको इनहेंस नहीं कर सकते, आप इन पे काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेदर। एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए वेदर क्यों जरूरी है, जब आपको पता ही नहीं है कि मौसम क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ड्राई स्किन गर्मियों में आती है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, और वही ड्राई स्किन अगर आपके पास सर्दियों में आती है तो उसकी क्या कंडीशन होगी। मौसम चेंज है तो डेफिनेटली स्किन की थोड़ी कंडीशन भी चेंज होगी, मौसम से भी कंडीशन चेंज हो सकती है। इसके अलावा जब आपकी जो भी स्किन टाइप है, जब आप केयर करते हैं तो उसके रिजल्ट्स और होते हैं, जब आप बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं और रिजल्ट्स होते हैं। सर्दियों में केयर करते हो तो हैवी मॉइस्चराइजर यूज करते हो, गर्मियों में करते हो तो मीडियम पर आ जाते हो। केयर के हिसाब से अलग अलग कंडीशन हो। तो फिर जब आप वेदर की कंप्लीट स्टडी करते हैं तो फिर जिस मौसम में जिस तरह की भी स्किन आ जाती है आप हर तरह की स्किन को ट्रीट कर लेते हैं इजीली, और एक यही साइन होता है एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शंस।
मेकअप आर्टिस्ट के लिए फंक्शन की स्टडी क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेहंदी मायूं एक फंक्शन है, ठीक है। जब मेहंदी मायूं के आप फंक्शन सुनते हैं तो ये बहुत लो साउंड करता है, बहुत ही फ्लो में जाता है, बहुत सॉफ्टली आपको इफेक्ट आता है, फीलिंग आती है, ठीक है, मायूं मेहंदी के फंक्शंस की, ठीक है। जब आपको फंक्शन की समझ आती है मेहंदी मायूं को, तो आपकी एक अलग से कलर स्कीम होती है, आपके माइंड में एक अलग से आपकी ओवरऑल लुक आ रही होती है, ठीक है। और इसी के ऑपोजिट जाए तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मायूं मेहंदी से बारात पर आ जाते हैं तो साउंड थोड़ा सा अप हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा ब्राइटनेस की तरफ आ जाता है। ब्राइटनेस मैं आपको कह रही हूँ, मैं शार्पनेस नहीं कह रही हूँ। ब्राइटनेस और शार्पनेस दो अलग चीजें हैं। घर पे लगी एलईडी की भी अगर आप शार्पनेस बढ़ाते हैं तो जो कलर्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो पूरा डिस्प्ले बहुत अच्छा हो जाता है, ब्राइट हो जाता है, ठीक है ना। तो शार्पनेस और ब्राइटनेस दो अलग चीजें हैं। बारात लुक चाह रहे हैं, थोड़ी सी ब्राइटनेस चाह रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी कलर स्कीम चेंज हो जाती है, आपकी तो ओवरऑल लुक थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जब आपको फंक्शंस का पता होता है ना कि जो मेरे पास क्लाइंट बैठा हुआ है उसने किस फंक्शन पे जाना, आप उससे बात करते हैं, उसका माइंडसेट चेक करते हैं कि उसे किस टाइप का मेकअप चाहिए, उसकी ड्रेस चेक करते हैं, उसकी ज्वेलरी चेक करते हैं कि क्या ओवरऑल लुक डिजाइन करनी है मैंने, तो फिर आपके लिए ये सब टॉपिक्स पर भी स्टडी जरूरी हो जाती है कि आपने फंक्शन को पढ़ना है कि क्या फंक्शन क्या साउंड देता है, तो और फंक्शन के अकॉर्डिंग और क्लाइंट की ड्रेस और ज्वेलरी कैसी है, तो आपने सब चीजों को किस तरह से डिजाइन करना है अपने मेकअप के साथ, ठीक है। ज्वेलरी हाई है और ड्रेस हाई है तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपने बहुत ब्राइट मेकअप करना होता है, नहीं। जब हम कलर स्कीम्स को पढ़ेंगे तो और फंक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि आपने इन तीन चीजों को कैसे सेट करना है, कैसे डिजाइन करना है। एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए कितनी जरूरी है, कलर स्कीम हो गई, फंक्शन हो गया, ड्रेस, ज्वेलरी और फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपकी प्रोडक्ट्स हो जाती है। इस तरह सब ये सभी टॉपिक्स जो है ना बहुत जरूरी है। लास्ट में हमारे 3 अलग अलग कोर्सेज होंगे। ब्राइडल कोर्स होगा, पार्टी कोर्स होगा, कैजुअल कोर्स होगा। ब्राइडल कोर्स होगा मतलब कि क्या ब्राइड है, किस दिन की ब्राइड है, आपने उसको क्या डिजाइन करना है, उसकी क्या बेस की फाउंडेशन की कवरेज होनी चाहिए, क्या कलर स्कीम्स होनी चाहिए, हर फंक्शन के अकॉर्डिंग, हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हम ब्राइडल कोर्स कवर करेंगे। आपके पास जिस भी स्किन की ब्राइडल आती है, जिस भी फंक्शन की आती है, आप इजीली इस कोर्स के अच्छे से अच्छा काम कर सकें। सेम इसी तरह जो पार्टी मेकअप होते हैं उनका ब्राइडल का मेकअप कवरेज अलग होता है, कलर स्कीम्स थोड़ी सी चेंज होती हैं, डिटेलिंग में फर्क होता है। जो हमारी ब्राइडल कोर्स में डिटेलिंग होगी वो बहुत अलग होगी, जो हम पार्टी में करेंगे उसमें डिटेलिंग और तरह से होती है, ठीक है। जो हमारा कैजुअल आ जाता है ये बिल्कुल ही ऑपोजिट चला जाता है। जो आपने कैजुअल मेकअप करना होता है या कैजुअल आपकी जो वेयरिंग होती है, आपकी ओवरऑल लुक किस तरह की होनी चाहिए, ये 3 अलग अलग कोर्सेज कवर करेंगे, हर स्किन के हिसाब से, हर फंक्शंस के हिसाब से, ठीक है, हर फीचर्स के हिसाब से। तो ये टोटली हमारा मेकअप का कोर्स होगा। सभी स्टडीज मैंने आपको बता दी हैं क्यों जरूरी है मेकअप आर्टिस्ट के लिए। आपने सभी स्टडीज को कवर अप करना है, हर चीज को, हर नॉलेज को गेन करना है। तो इंशाल्लाह कल से अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 इनको डीपली कवर करेंगे। आपने अपने नोट्स बनाने हैं। जो ये ग्राफ्स मैं यहाँ पर बनाया करूंगी वो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगे, और अगर आपको जिस चीज की समझ आए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हैंडल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी सवाल कर सकते हो। सवाल तो करो लेकिन आपने प्रेजेंट का मैसेज लाजमी करना है, प्रेजेंट का कमेंट होना चाहिए आपका, अगर आपको फ्री सर्टिफिकेट चाहिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।